देखिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है, फाइंड द इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का हमने इनवर्स फाइंड करना है यूजिंग कोफैक्टर मेथड। कोफैक्टर मेथड से भी एंड गॉसियन रिडक्शन मेथड और गॉसियन रिडक्शन मेथड से भी। ये इस क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे पास 4 पार्ट्स हैं। 4 पार्ट्स को हमने दोनों तरीकों से अटेम्प्ट करना है। कोफैक्टर मेथड से भी उसको अटेम्प्ट करना है एंड गॉसियन रिडक्शन मेथड से भी अटेम्प्ट करना है। तो देखिए कोफैक्टर मेथड हम पहले भी क्वेश्चन नंबर 2 में भी सारा कर चुके हैं। कोफैक्टर मेथड वो ये जिसमें हम एडजॉइंट भी फाइंड करते हैं और डिटर्मिनेंट भी फाइंड करते हैं। देखें एडजॉइंट फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम कोफैक्टर फाइंड करते हैं फिर उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, इसलिए उस मेथड को कोफैक्टर मेथड कहते हैं। एंड गॉसियन रिडक्शन मेथड वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि गॉसियन रिडक्शन मेथड हम कैसे करते हैं। तो देखिए ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट, या जो फर्स्ट पार्ट है ये आपको मैं कोफैक्टर मेथड से कर देता हूँ। फिर जो अगले हमारे पास 3 पार्ट्स हैं वो मैं गॉसियन रिडक्शन मेथड से आपको करवा दूंगा। इसको हम कोफैक्टर मेथड से करते हैं। देखिए ये हमारे पास मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इसका हमने इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स इक्वल हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए डिवाइडेड बाय मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट। यह जो मेथड है इसको हम कहते हैं कोफैक्टर मेथड। क्योंकि इसमें एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हम कोफैक्टर निकालते हैं। अब देखिए पहले मैं ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेता हूं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूं, रो 1 को एक्सपेंड कर देता हूं। अभी आपको डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट फाइंड करना आ जाना चाहिए क्योंकि हमने सारा क्वेश्चन नंबर 2 भी किया है और अब यह पार्ट भी मैं आपको करवा रहा हूँ। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते होते हैं, रो 1 को एक्सपेंड कर देते हैं। 6 बाहर आ जाएगा। 6 की सीध में हम इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, 3 5 1 0 लिख लेंगे, 3 5 1 0। पहला प्लस का होता है, आगे माइनस की साइन आएगी, माइनस 0 0 0 की सीन में देखे हम इनको भी छोड़ेंगे, इनको भी छोड़ेंगे, 1 5 3 0 आएगा। इसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर ये 0 ही हो जाएंगे। फिर आगे माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 1 की सीध में इनको भी छोड़ेंगे, इनको भी छोड़ेंगे, तो 1 3 3 1 आ जाएगा, 1 3 3 1 आ गया। यहाँ पे देखें -3 आ रहा था तो इधर भी -3 होगा। अब देखें 6 इसी तरह ही आएगा, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 माइनस दरम्यान में माइनस की साइन आती होती है। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 माइनस 0 इस डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई होगी, 0 माइनस 1। यह देखें 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और माइनस दरम्यान में माइनस की साइन आती होती है। अब देखें -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -9 आएगा और -9 इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर +9 हो जाएगा। तो यह हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। यह देखें 6 मल्टीप्लाई -5 और आगे -1 मल्टीप्लाई 1 + 9 10 हो जाएगा। 6 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -30 और यह -10 आ जाएगा, -30 और -10 यह हमारे पास -40। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास -40 आ गया। अब मैंने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए इस तरह एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हम इस मैट्रिक्स ए के तमाम कोफैक्टर फाइंड कर लेंगे। कोफैक्टर फाइंड करने का तरीका आपको आ गया होगा लेकिन फिर भी यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। पहले देखें 6 किसी में इनको भी छोड़ देंगे, इनको भी छोड़ देंगे, 3 5 1 0 लिख लेंगे, 3 5 1 0। अब आगे 0 की सीध में इनको भी छोड़ देंगे, इनको भी छोड़ देंगे, 1 5 -3 0, 1 5 -3 0। अब -1 की सीध में इनको छोड़ देंगे, 1 3 -3 1, 1 3 -3 1। अब रो 2 पे आ जाएंगे, 1 की सीध में इनको छोड़ देंगे, 0 -1 1 0, 0 -1 1 0। फिर आगे 3 की सीध में इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, 6 -1 -3 0,
6 -1 -3 0, और फिर आगे 5 की बारी आ गई है। 5 की सीध में इस कॉलम को भी छोड़ देंगे, इस रो को भी छोड़ देंगे। 6 0 -3 1, 6 0 -3 1, रो 3 पे आ जाएंगे, इसको छोड़ देंगे। 0 -1 3 5, 0 -1 3 5, फिर आगे इनको छोड़ देंगे। 6 1 -1 5, 6 1 -1 5, फिर आगे इनको छोड़ देंगे। 6 0 1 3, 6 0 1 3। ये अंदर हमारे पास मैट्रिक्स है कि तमाम को फैक्टर आ गए। ऊपर हम इनका ट्रांसपोज ले लेंगे। अब ये जितने डिटर्मिनेंट्स आ रहे हैं इनको मैं ओपन कर लेता हूँ, तो ये हमारे पास आ जाएंगे -5 -15 10 और -1 -3 -6 3 -31 और 18 ऊपर ट्रांसपोज आ जाएगा। यह डिटर्मिनेंट्स को मैंने ओपन करके लिख लिया। अब मैं ट्रांसपोज ले लेता हूँ। ट्रांसपोज लूँगा तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी -5 -15 और 10, या सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी -1 -3 -6, और थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी 3 -31 3 -31 एंड 18। यह हमारे पास एडजॉइंट आ गया, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना है, तो इन्वर्स के लिए हमारे पास फार्मूला है, तो ए इन्वर्स इक्वल हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास -40 आ रहा था, इसको मैं लिख लेता हूँ -1/40 मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। या हमारे पास एडजॉइंट आ रहा है -5 -1 3 -15 -3 -31 10 -6 और 18। यहाँ पे देखिए बाहर हमारे पास माइनस की साइन आ रही है। इस माइनस की साइन को मैं अंदर लेके जाऊंगा तो तमाम साइन चेंज हो जाएंगी। ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस, ये प्लस प्लस, ये भी माइनस का, ये प्लस और ये माइनस का हो गया। ये अब हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ गई है। तो ये हमने देखे को फैक्टर मेथड से ए का इनवर्स फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी है। पार्ट बी में ये मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है। इस मैट्रिक्स का मैं इनवर्स अभी फाइंड करूंगा बाय गॉसियन रिडक्शन मेथड। तो अभी आपने गौर से समझना है कि गॉसियन रिडक्शन मेथड से हम किस तरह इनवर्स फाइंड करते हैं। देखिए ये मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है 1 2 3 1 3 5 और 1 5 12। अभी इस मैट्रिक्स के साथ ही जितने ऑर्डर का यह मैट्रिक्स दिया हुआ है उतने ऑर्डर की इसके साथ मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लूँगा। देखिए इसमें 3 रोज और 3 कॉलम है, तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लूँगा वो भी 3 क्रॉस 3 का ही होगा। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब मैं क्या करूंगा, ये जो हमें गिवन मैट्रिक्स है इसको मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करूंगा। मतलब इस मैट्रिक्स को मैं इस शेप में लेके आऊंगा, और इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए जो ऑपरेशन मैं इस मैट्रिक्स पे अप्लाई करूंगा साथ में इस मैट्रिक्स पे भी अप्लाई करता जाऊंगा। पहले देखें इस आइडेंटिटी बनाने के लिए इधर हमारे पास 1 ज़रूरत है, तो 1 ऑलरेडी हमारे पास आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इस 1 की मदद से इधर नीचे वाले दोनों एलिमेंट्स को मैं 0 बनाऊंगा। इनको 0 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, R2 में से R1 को माइनस करूंगा, रो 2 माइनस रो 1। देखिए रो 2 में से जब मैं रो 1 को माइनस करूंगा तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। इसी तरह फिर इधर 0 बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये रो 3 है, रो 3 में से रो 1 को मैं माइनस कर देता हूँ, रो 3 माइनस रो 1। अब देखिए फर्स्ट रो इसी तरह ही आएगी क्योंकि इसमें हमने कोई चेंज नहीं करनी। 1 2 3 फर्स्ट रो इसी तरह ही आ जाएगी। जब देखिए इस 1 में से इस 1 को माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 रह जाएगा, 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 रह जाएगा। अब हमने R3 में से R1 को माइनस करना है, ये R3 में से R1 को माइनस करना है। 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0,
5 में से 2 को माइनस करेंगे 3 और 12 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 रह जाएगा। अब ये जो काम हमने इधर किया है वो ये इधर साथ वाले मैट्रिक्स में भी करना है। इधर भी फर्स्ट रो इसी तरह ही आ जाएगी 1 0 0, 0 में से 1 को माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा, 1 में से 0 को माइनस करेंगे 1 ही रहेगा और यहाँ भी 0 ही। इधर भी देखें अब R3 में से भी R1 को माइनस करना है, 0 में से 1 को माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा, 0 में से 0 को माइनस करेंगे 0 और 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो 1 ही रहेगा। इसके बाद हमने क्या करना होता है, देखें अब इधर 1 आ रहा है तो इस मैट्रिक्स में भी हमारे पास 1 आ रहा है। अगर यहाँ 1 ना आ रहा होता तो फिर हम इधर पहले 1 बनाते, फिर उस 1 की मदद से ऊपर और नीचे 0 बना लेते। इधर 1 आ रहा है तो हमें अभी 1 बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करता हूँ, ऊपर और नीचे 0 बनाता हूँ। इधर ऊपर 0 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इधर से माइनस कर दूंगा। फिर इधर 0 बनाने के लिए क्या करूँगा, इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके इस रो में से माइनस कर दूंगा। ये रो 2 है, रो 2 को पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ 2R2, फिर ये जो रो 1 है रो 1 में से माइनस कर देता हूँ। इसी तरह देखिए इधर भी मैं क्या करता हूँ, पहले ये रो 2 है रो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर ये जो रो 3 है इसमें से माइनस कर दूंगा, रो 3 माइनस 3R2। अब हमने इन दोनों में चेंज करनी है, ये रो 2 इसी तरह ही आ जाएगी 0 1 2। जब इस रो को देखें 2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर वाली में से माइनस करेंगे R1 में से, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 को 1 में से माइनस करेंगे तो 1 ही रहेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, 2 को जब 2 में से माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, 4 को जब 3 में से माइनस करेंगे तो देखें 3 माइनस 4 हमारे पास -1 रह जाएगा। अब हमने 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करना है, देखें R2 को 3 से मल्टीप्लाई करके R3 में से माइनस करना है, 0 माइनस 0 0 ही हो जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे तो यह भी 0 हो जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को जब 9 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 रह जाएगा। अब जो ऑपरेशन हमने इस मैट्रिक्स पे अप्लाई किया है वो साथ वाले मैट्रिक्स पे भी अप्लाई करना है। इस मैट्रिक्स में भी देखेंगे ये रो 2 इसी तरह आ जाएगी -1 1 0। अब देखें इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर वाली में से माइनस करेंगे, इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 होगा, माइनस जब 1 में से माइनस करेंगे देखें 1 माइनस 2 जब करेंगे तो ये हमारे पास 1 और माइनस माइनस +2 1 + 2 3 आ जाएगा, इधर हमारे पास 3 आ जाएगा। इसी तरह जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 -2 करेंगे तो हमारे पास -2 ही आ जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, 0 - 0 0 ही आ जाएगा। अब फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 हो जाएगा। जब -3 को इधर माइनस करेंगे, देखिए जब इधर हम करेंगे -1 और -3 करेंगे तो -1 और ये माइनस माइनस +3 हो जाएगा, +3 में से -1 निकालेंगे तो 2 रह जाएगा। अब इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो 1 ही रहेगा। इसके बाद देखें हमने इस जगह 1 बनाना है, मतलब जिधर 3 आ रहा है इधर हमने अब 1 बनाना है। यह तो देखें 1 और ऊपर नीचे 0 होगा। अब हमने इधर 1 बनाना है, फिर उस 1 की मदद से हम ऊपर वाले दोनों एलिमेंट को 0 करेंगे। इधर 1 बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो रो 3 है इसको मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ, 1/3 R3। रो 3 को मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ। जब रो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 0 -1 0 1 2 और ये 0 0 1 हो जाएगा। यही काम हमने साथ वाले मैट्रिक्स पे भी करना है। ऊपर वाली दोनों रोज इसी तरह ही आ जाएंगी, -1 1 0 और यह हो जाएगा 2/3
ये हो जाएगा -3/3, -3 और 3 कैंसिल होगी, हमारे पास -1 रह जाएगा और इधर हमारे पास आ जाएगा 1/3। अब इस 1 की मदद से मैंने ऊपर वाले दोनों एलिमेंट को 0 बनाना है, तो क्या करूँगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर वाली में से माइनस कर दूँगी। ये रो 3 है, रो 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके रो 2 में से माइनस कर दूँगा। फिर अगर इस 1 को इधर मैं ऐड कर दूं तो -1 + 1 0 हो जाएगा। लिहाजा मैं क्या करता हूँ, रो 3 को रो 1 में ऐड कर देता हूँ, रो 1 + रो 3 कर दूंगा। जब ये दोनों ऑपरेशन हम इधर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इधर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। अब यही दो ऑपरेशन हमने साथ वाले मैट्रिक्स पे भी अप्लाई करने हैं। साथ वाले मैट्रिक्स में जब अप्लाई करेंगे, ये रो 3 इसी तरह ही आएगी, 2/3 -1 और 1/3। पहले मैंने देखे क्या करना है, रो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके रो 2 में से माइनस करना है। तो ये मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं अपने पास, इसलिए मैं लिख देता हूँ। यहाँ हमारे पास आ जाएगा -7/3, इधर आ जाएगा 3 और इधर हमारे पास -2/3 आ जाएगा। और जब R1 में R3 को ऐड करेंगे, देखें 3 + 2/3 जब करेंगे तो देखें 3 + 2/3। यहाँ हमें एलसीएम लेना होगा, 3 एलसीएम आ जाएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 + 2, 9 + 2 हमारे पास 11/3 हो जाएगा। इधर हमारे पास 11/3 आ जाएगा। इसी तरह जब -1 को -2 में ऐड करेंगे, -2 और -1 ये हमारे पास -3 हो जाएगा। और 0 में जब 1/3 को ऐड करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो देखिए अब हमारे पास इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया और साथ में हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। अब ये जो मैट्रिक्स है इसको हम कहेंगे कि ये इस मैट्रिक्स का इन्वर्स आ रहा है, इसको हम कह देंगे ये हमारे पास ए इन्वर्स आ गया है। अगर इसको हम ए का नाम देते हैं तो मैट्रिक्स ए का इन्वर्स हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ गया है। तो ये था गॉसियन रिडक्शन मेथड। उम्मीद करता हूँ कि गॉसियन रिडक्शन मेथड आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह गॉसियन रिडक्शन मेथड से हम इन्वर्स फाइंड करते हैं। अब आगे नेक्स्ट 2 पार्ट भी हम इसी मेथड से करेंगे तो आपको ये मज़ीद अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। सी पार्ट आ गया है। सी पार्ट में ये मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स को अब हमने गॉसियन रिडक्शन मेथड से सॉल्व करना है बाय गॉसियन रिडक्शन मेथड। इसको अब मैं गॉसियन रिडक्शन मेथड से सॉल्व करता हूँ। क्या करूँगा, ये मैट्रिक्स इसी तरह ही लिखूँगा, -1 2 -3 0 1 5 2 4 7 और इसके साथ मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लूँगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब पहला स्टेप हमने क्या करना होता है कि इधर 1 है तो इधर हमने 1 बनाना है। यहाँ देखें -1 आ रहा है। 1 बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस पूरी रो को मैं -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। -1 मल्टीप्लाई रो 1, रो 1 को मैं -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्या होगा, यह प्लस का हो जाएगा, यह माइनस का हो जाएगा और यह भी प्लस का हो जाएगा। बाकी दोनों रोज इसी तरह आ जाएंगी, 0 1 5 और 2 4 7। इधर भी हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा, 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इस 1 की मदद से हमने नीचे 0 0 बनाने, इधर तो 0 आ रहा है, सिर्फ इधर R3 में ही हमने 0 बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, R3 - 2R1, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ हमारे पास 0 बन जाएगा। ये R1 और R2 इसी तरह ही आ जाएंगी, 1 -2 3 और 0 1 5।
ये दोनों रोज इसी तरह ही आ जाएंगी। चेंजिंग हमने इधर करनी है R3 में, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 हो जाएगा। -4 को जब 4 में से माइनस करेंगे, देखिए 4 माइनस -4, -4 को जब 4 में से माइनस करेंगे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 4 हमारे पास 8 आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को 7 में से माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। यही काम हम इस मैट्रिक्स में भी करेंगे। इस मैट्रिक्स में भी पहली 2 रोज इसी तरह ही आ जाएंगी, -1 0 0 0 1 0। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो -2 हो जाएगा। जब 0 - 2 करेंगे तो इधर हमारे पास +2 आ जाएगा, बाकी आगे 0 और 1 इसी तरह ही आ जाएगा। फिर हमने जब इधर 1 और 0 0 हो जाते हैं उसके बाद हमने इस जगह 1 बनाना होता है। तो देखें इधर ऑलरेडी 1 आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इस 1 की मदद से ऊपर और नीचे 0 बना लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, अगर इस 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इधर ऐड कर देता हूँ तो -2 + 2 0 हो जाएगा। तो लिहाजा मैं क्या करता हूँ, ये R2 आ रही है, R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड कर देते हैं। इसी तरह फिर R2 को 8 से मल्टीप्लाई करके R3 में से माइनस कर देंगे तो इधर भी 0 बन जाएगा। देखें R2 इसी तरह ही आएगी 0 1 5। पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में से माइनस करेंगे, इधर 1 ही आ जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, और 10 + 3 13 आ गया, ये 0 इसी तरह। अब हमने 8 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करना है 0। इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 * 40, 1 - 40 करेंगे तो हमारे पास -39 रह जाएगा। अब ये दोनों ऑपरेशन हमने इस मैट्रिक्स पे भी अप्लाई करने। इस मैट्रिक्स में भी देखें ये सेकंड रो इसी तरह ही आ जाएगी 0 1 0। क्या करेंगे, रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके रो 1 में ऐड करेंगे। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही हो जाएगा, 0 को -1 में ऐड करेंगे -1। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को इधर ऐड करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, और ये 0 ही होगा। फिर हमने इसको 8 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करना है, यहाँ तो 2 ही आएगा। इधर देखें 8 से मल्टीप्लाई करके 0 में से माइनस करेंगे तो -8 आ जाएगा। इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही हो जाएगा, और हमारे पास 1 ही आ जाएगा। इधर देखें 1 और 0 0 बन गए। इसके बाद हमने इधर 1 बनाना है। यहाँ 1 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, रो 3 को 39 से डिवाइड कर दूँगा, साथ माइनस भी आ रही है तो -1/39 R3। रो 3 को मैं -1/39 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 39 और 39 कैंसिल होके 1 रह जाएगा। ऊपर वाली दोनों रोज इसी तरह ही आ जाएंगी, 1 0 13 0 1 5 और 0 0 1। यही काम मैंने साथ वाले मैट्रिक्स पे भी करना है, -1 2 0 0 1 0। जब इस R3 को -1/39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा -2/39, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगी, +8/39, और अगला भी आ जाएगा -1/39। अब मैंने क्या करना है, इस 1 की मदद से ऊपर वाले दोनों एलिमेंट्स को मैंने 0 करना है। तो इनको 0 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके R2 में से माइनस कर दूंगा। ये R3 है, R3 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करके R2 में से माइनस कर दूंगा तो इधर 0 बन जाएगा। फिर मैं R3 को 13 से मल्टीप्लाई करके R1 में से माइनस कर दूंगा। R3 को 13 से मल्टीप्लाई करके R1 में से माइनस करेंगे तो इधर भी 0 बन जाएगा। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया।
अब यही दो ऑपरेशन हमने इस मैट्रिक्स पे भी अप्लाई करने। तो इस मैट्रिक्स पे जब हम दोनों ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारे पास रो 1 में आ जाएगा -1/3, -1/3, -2/3, -1/3, 10/39, -1/39 और -5/39। और रो 3 में आ जाएगा -2/39, ये जो RADR है यही वाले आ जाएंगे, -2/39, 8/39 और -1/39, ये इसी तरह ही आ जाएंगे। तो ये देखिए ये जो हमारे पास मैट्रिक्स बन गया है नया, इसको हम क्या कहेंगे, इसको इन्वर्स कह देंगे। इस मैट्रिक्स को अगर हम सी पार्ट है, इस मैट्रिक्स को अगर मैं सी का नाम देता हूँ तो सी मैट्रिक्स का इन्वर्स हमारे पास ये आ जाएगा, सी इन्वर्स। सी इन्वर्स जो होगा वो हमारे पास ये आ जाएगा। तो देखें ये हमारे पास है सी पार्ट का आंसर आ गया बाय गॉसियन रिडक्शन मेथड। पार्ट डी है, पार्ट डी को हम गॉसियन रिडक्शन मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है इसके साथ मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेता हूँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा हमारे पास 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। मैंने क्या करना है, इधर 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इन दोनों रोज को मैं इंटरचेंज कर लेता हूँ। R2 को मैं ऊपर ले जाऊँगा, R1 को नीचे ले आऊँगा। तो इंटरचेंज करने के लिए आप इस तरह लिखेंगे R1 2, मतलब रो 1 और रो 2 को हम इंटरचेंज कर रहे हैं। रो 2 को मैं ऊपर ले जाऊँगा, 1 -2 1 और 8 0 -2 और रो 3 इसी तरह आ जाएगा, -3 1 1। इधर भी मैं क्या करूँगा, दोनों रोज को इंटरचेंज कर लूँगा। R2 ऊपर चली जाएगी और R1 नीचे आ जाएगी और रो 3 इसी तरह आ जाएगी। ये देखिए मैंने इंटरचेंज किया तो इधर हमारे पास 1 बन गया। अब इस 1 की मदद से नीचे वाले दोनों एलिमेंट्स को मैं 0 बनाऊंगा। इसको 0 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, ये रो 1 है, रो 1 को मैं अगर -8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और रो 2 में ऐड कर दूँ। -8 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा, -8 हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे तो 8 -8 0 बन जाएगा। फिर मैं क्या करता हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूँ, R3 + 3R1। R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके अगर R3 में मैं ऐड कर दूँ तो इधर भी 0 बन जाएगा। रो 1 इसी तरह ही आएगी, 1 -2 1, इसको -8 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे 0, इसको -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 और -2 प्लस हो जाएंगे, +16 आ जाएगा। इसको -8 से मल्टीप्लाई करेंगे, -8 हो जाएगा और -8 और -2 -10 आ जाएंगे। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इधर ऐड करेंगे 0, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 + 1 करेंगे -5 रह जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा। और यही काम हमने साथ वाले मैट्रिक्स पे भी करना है। इसमें भी रो 1 इसी तरह ही आ जाएगी, 0 1 0। इसको -8 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही हो जाएगा, इसको -8 से मल्टीप्लाई करके इधर ऐड करेंगे तो -8 आ जाएगा और इधर 0 ही होगा। फिर मैंने क्या करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इधर ऐड करना है, 0 ही आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे 3 आ जाएगा, 3 0 0 और 1 ही रहेगा। अब क्या करेंगे, इधर हमने 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए हमने कोशिश करनी है कि डिवाइड से हमने बचना है। इधर देखिए अगर मैं चाहूँ तो 16 से डिवाइड भी कर सकता हूँ, R2 को 16 से डिवाइड भी कर सकता हूँ, लेकिन डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन हमारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हमने डिवाइड से बचना है। कोई और मेथड हम देखेंगे कि जो जिससे आसानी से 1 बन जाए। अगर 5 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ -15 हो जाएगा, फिर -15 को इसमें मैं ऐड करूँ तो 16 -15 हमारे पास 1 रह जाएगा। मैं क्या करता हूँ, ये जो R3 है, R3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करके फिर इसको मैं R2 में ऐड कर दूंगा, R2 में ऐड कर दूंगा तो इधर हमारे पास 1 बन जाएगा।
रो 1 इसी तरह ही आएगी 1 माइनस 2 1 1 माइनस 2 1। रो 3 भी इसी तरह ही आ जाएगी 0 माइनस 5 4 0 0 माइनस 5 4। चेंजिंग हमने रो 2 में करनी है। क्या करेंगे, रो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके ऊपर वाली में ऐड करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 को 0 में ऐड करेंगे 0 ही आएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -15, इधर -15 लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 को इधर ऐड करेंगे 12 माइनस 10 हमारे पास 2 रह जाएगा। ये काम हमने साथ वाले मैट्रिक्स पे भी करना है। इधर भी R1 इसी तरह आ जाएगी 0 1 0। R3 भी उसी तरह ही आ जाएगी 0 3 1। और R2 में हम चेंजिंग करेंगे, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही होगा, ऊपर 1 इसी तरह ही आ जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9 हो जाएगा। 9 को इधर ऐड करेंगे तो 9 माइनस 8 हमारे पास 1 आ जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 3 और इधर ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब देखिए इधर हमारे पास 1 बन गया। अब इस 1 की मदद से ऊपर और नीचे मैं 0 बना लेता हूँ। ऊपर 0 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर ऐड कर दूंगा तो +2 और -2 0 हो जाएंगे। ये R2 है, R2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड कर देता हूँ। इसी तरह इधर 0 बनाने के लिए भी मैं R2 को 5 से मल्टीप्लाई करके R3 में ऐड कर दूंगा। ये R2 हमारे पास इसी तरह ही आएगी 0 1 2। जब इधर हम चेंजिंग करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इधर ऐड करेंगे 1 ही आएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इधर ऐड करेंगे 0, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 + 1 5 हो जाएगा। ये 0 इधर भी 0 बन जाएगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 10 + 4 14 हो गया। अब इस साथ वाले मैट्रिक्स में भी चेंजिंग करनी है 1 1 3 इसी तरह ही आएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर ऐड करेंगे 2 आ जाएगा। फिर 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे 3 आ जाएगा। 2 3 6 6 + 0 6 ही आ जाएगा। फिर 5 से मल्टीप्लाई करके नीचे ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर 5 1 5 5 + 3 8 5 3 15 15 + 1 16 आ गया। अब हमने इधर 1 बनाना है। इधर 1 बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, R3 को 14 से डिवाइड कर देता हूँ। 1/14 R3, R3 को 14 से डिवाइड कर देते हो। ऊपर वाली दोनों रोज इसी तरह ही आ जाएगी 1 0 5 0 1 2 और 0 0 1 आ जाएगा। इधर भी मैं R3 को 14 से डिवाइड करूँगा, ऊपर वाली दोनों रोज इसी तरह ही आ जाएंगी 2 3 6 1 1 3। इसको 14 से डिवाइड करूँगा तो 5/14 आगे आ जाएगा 8/14 और फिर 16 / 14। अब इस 1 की मदद से ऊपर मैंने 0 0 बनाने, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर वाली में से माइनस कर दूंगा। ये R3 है, R3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में से माइनस कर दूंगा। फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई करके R1 में से माइनस कर देंगे, R1 - 5 R3। तो देखें इधर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा 0 1 0 0 0 1। और साथ इस मैट्रिक्स में जब हम चेंज करेंगे, देखें यह जो R3 है, R3 इसी तरह ही आएगी 5/14। इन दोनों को अगर आपस में कैंसिल कर दें, 2 4 8 और 2 7 14 तो हमारे पास 4/7 आ जाएगा। इन दोनों को भी 2 के टेबल से कैंसिल कर दें, 2 8 16 और 2 7 14 तो 8/7 आ जाएगा। ऊपर R1 और R2 जो हमारे पास आएंगी R1 हमारे पास आ जाएगी, ये आ जाएगी 3/14 1/7 और 2/7
और R2 आ जाएगी 12/7, 29/7 और 37/7। ये हमारे पास ये जो डी मैट्रिक्स था, इसको मैं डी का नाम देता हूँ। डी का इन्वर्स और हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा डी इन्वर्स। तो देखिए ये हमारे पास गॉसियन रिडक्शन मेथड था, इससे हमने तीनों पार्ट्स किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा कि किस तरह हमने गॉसियन रिडक्शन मेथड से इन्वर्स फाइंड करना है। अभी दो मेथड आपने सीख लिए, एक को फैक्टर मेथड और दूसरा गॉसियन रिडक्शन मेथड। इन दोनों मेथड से आपको इन्वर्स फाइंड करना आ जाना चाहिए। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की भी जो 4 पार्ट्स थे ये हमारे कंप्लीट हो गए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करना ताकि आपको ये अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। अगर आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपको कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा। चाहे आप वीडियो देखें भी तो फिर भी आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप खुद इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। क्योंकि जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो तब आपको अच्छी तरीके से तैयार हो जाएंगे। यह क्वेश्चन देखने में तो आसान है लेकिन जब इनकी प्रैक्टिस करें तो काफ़ी टाइम लगता है। अभी देखें आज की ये जो वीडियो है ये 40 तकरीबन 30 या 40 मिनट्स की वीडियो है, लेकिन मेरे 2 से 3 घंटे लग गए हैं इस वीडियो पे। क्योंकि जब इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें तो काफ़ी टाइम लगता है। तो इसलिए आपने इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है ताकि पेपर्स में आपको कोई मुश्किल ना हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।